हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो व्यूअर्स, इस रीडिंग में मैं देख रही हूँ आप जिस किसी भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, आज सुबह से लेकर अब तक ये पर्सन आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में है व्यूअर्स। क्या सुबह से इस पर्सन के थ्रू आपको याद करा भी जा रहा है या नहीं, किस तरह से और क्या ये पर्सन आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर सुबह से लेकर अब तक याद कर रहे हैं, इस चीज़ को व्यूअर्स मैं इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके व्यूअर्स बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं चैनल पर कोई नई रीडिंग लेकर आऊँ व्यूअर्स, तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में व्यूअर्स कोई दिक्कत ना हो। बैक टू द रीडिंग व्यूअर्स, आपको ध्यान रखना है कि आप रीडिंग के दौरान मैक्सिमम फोकस अपना अपने पार्टनर के ऊपर बनाएंगे। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ज़रूर से लेंगे। कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी, इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना होगा। एंड इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। फोकस बना लीजिएगा व्यूअर्स अपना अपने पार्टनर के ऊपर, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि सुबह से ये पर्सन आखिर रहे तो किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए सुबह से लेकर अब तक मेरे व्यूवर्स के पर्सन, व्यूवर्स को लेकर, व्यूवर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में हैं और रहेंगे। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। स्पिरिट्स गाइड, टेक द लीड, शाइन, नर्चर, हार्ट चक्रा, हेल्पलेस एंड होपलेस, एंड बॉटम इज डार्केस्ट फियर। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए सुबह से लेकर अब तक मेरे व्यूवर्स के पर्सन, व्यूवर्स को लेकर, व्यूवर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में हैं और रहेंगे। डिवाइन गाइड कीजिए। ऑब्स्टिकल्स, द कॉर्नर ऑफ द माउथ, splitting apart, keeping still। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक की फीलिंग्स, गैदरिंग टुगेदर एंड द वेल। तो राशियां अगर मैं यहाँ पे अभी जो आई हैं वो डिस्कस करूँ, तो यहाँ पे आपका एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, ये लियो, ये आपका टॉरस, जेमिनाई, लिब्रन, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। तो अभी तक ये राशियाँ आई हैं। नंबर्स की बात करी जाए तो यहाँ पर आपका 3, 19, 10, 1, 3, अगेन 4, 8, 9, 48, 45, 52, 23, 27, 39, 12, 9, 5, 7, ये मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हुए दिखे। मंथ की बात करी जाए तो यहाँ पर मार्च, अक्टूबर, जनवरी, अप्रैल, अगस्त, सितंबर, दिसंबर, जुलाई, मई, ये मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हुए दिखे, जो आपको अपने पार्टनर से जोड़कर देखने हैं। ऐसे चांसेस देख पा रही हूँ कि आप लोगों के बीच में जो लास्ट कम्युनिकेशन हुआ है ना, वो सही नहीं हुआ है। जैसे कहते हैं कि मुंह से कही हुई बात वापस ली नहीं जा सकती और मुंह के कहे हुए शब्द सबसे ज़्यादा चुभते हैं। तो पास्ट में कहीं ना कहीं इस इंसान ने कुछ ऐसा या तो आपको कहा है या आपने इन्हें कहा है, जिसके चलते ना वो चीज़ें कहीं ना कहीं इस इंसान को इनकी नई सुबह में काफ़ी ज़्यादा चुभ रही हैं या फिर इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही हैं। जैसे मेरे कुछ व्यूअर्स ने इनसे ये बोला है कि भाई आप इस रिश्ते की लीड नहीं ले पाए, आप इस रिश्ते को संभाल नहीं पाए, या जिस तरह से आप इनसे एक्सपेक्ट करते थे या फिर जितनी आपकी इनसे एक्सपेक्टेशंस थी उस पर ये खरे नहीं उतरे। तो आपकी कही हुई कुछ तो ऐसी बात है जो इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा इनकी नई सुबह में डिस्टर्ब कर रही है, फ्रस्ट्रेट कर रही है, काफ़ी ज़्यादा अपनी ही एनर्जी से यहाँ पर
स्ट्रगल सा फ़ील करा रही है। मतलब इन्हें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। ये पूरी तरह से अनएक्सपेक्टेड था जो आपने इनसे बोला। सुबह से इवन इस इंसान को आपके साथ बिताए हुए वो पल, वो क्वालिटी टाइम या वो आप याद आ रहे हो जिसमें आप इन्हें नरिश करते थे, इनकी खुशियों का ख़्याल रखते थे, या फिर आपको इस चीज़ की बहुत ज़्यादा टेंशन होती थी कि भई इसको कुछ हो ना जाए, इसको कुछ गलत ना मेरे मुँह से निकल जाए, और कहाँ आपने इतनी बड़ी बात कह दी या कहाँ आपने ये चीज़ें कह दी। तो ओवरऑल ये पर्सन ना व्यूअर्स आपकी उन कही हुई बातों को ज़्यादा दिल से लगाए हुए पड़े हैं, जिन बातों से ये पर्सन कंपेयर कर रहे हैं आपका कि आप कैसे थे और आपने कैसे इतनी बड़ी बात कर दी, जो इवन इस इंसान को ना आपसे अपने आप को दूर रखने के लिए, अपने आप से आपको लेट गो करने के लिए, या माइंड में इस चीज़ को ज़्यादा रिपीट कर रही है कि शायद ये रिश्ता यहीं तक था, ख़त्म हो गया, तो वो चीज़ें चल रही है। मतलब आपकी कही हुई बातों की वजह से इस इंसान ने अपने दिल पर पत्थर रख लिया है, दिल को कहीं न कहीं ब्लॉक कर लिया है, वो फीलिंग मैं इनकी देख रही हूँ। वो स्टेट ऑफ माइंड इनका है यहाँ पे। कुछ व्यूअर्स के केस में तो इन्हें आपकी कही हुई बातें ऐसी फ़ील हो रही हैं जैसे आप इन्हें इनडायरेक्ट वे में ये बोल रहे हो कि इससे बेहतर तो ये चुल्लू भर पानी में डूब जाए, इससे बेहतर तो आप और ये यहाँ पर दूर हो जाएँ, अलग हो जाएँ, अलग रह लें। तो ऐसी चीज़ें जो आपने इनसे कही गुस्से में, नाराज़गी में, फ्रस्ट्रेशंस के चलते, वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा हेल्पलेस और होपलेस कर रही हैं। वो चीज़ें इस इंसान को इस चीज़ की तरफ भी इवन सोचने नहीं दे रही कि अब हम फिर से मिल भी पाएँगे या फिर से एक दूसरे के हो भी पाएँगे या नहीं, तो वो सभी चीज़ें इनके दिल में हैं। हालाँकि ये चीज़ें कि हम फिर से हो पाएँगे या नहीं, इनके मन में सुबह से एक डर को भी डेवलप कर रहा है, लेकिन यही चीज़ें इस इंसान को इस सेपरेशन की वजह भी मान रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा अपने थॉट में, आपकी कही हुई बातों में ये पर्सन अपने आप को उलझते हुए पा रहे हैं या उलझा रहे हैं, वो स्थिति मुझे इस पर्सन की इनकी नई सुबह से बनती हुई दिख रही है। देखो, आपने जो कहा है वो बिल्कुल सच का है, आपने कोई बात गलत नहीं कही है, एक चीज़ ये मैं देख पा रही हूँ। लेकिन वही इनके साथ हुआ है कि सच्चाई कड़वी होती है ना, और इन्हें आपका कहा हुआ सच यहाँ पर चुभ गया, आपका कहा हुआ शब्द ही इस इंसान को यहाँ पर कड़वा लग गया, जो इस इंसान के लिए अनएक्सपेक्टेड था। या इन्हें इस चीज़ की उम्मीद नहीं थी कि ये चीज़ें आपके मुँह से इन्हें सुनने को मिलेगी। तो इस रीज़न के चलते ना काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट की तरफ, नेगेटिविटी की तरफ ये पर्सन ज़्यादा अपने आप को खुद से धकेल रहे हैं। जैसे कहते हैं ना कि देखो, इंसान अपनी सोच के बेस पर ही तरक्की कर सकता है और इंसान अपनी सोच से ही अपने आप को कहीं न कहीं नीचे गिरा सकता है। तो ये पर्सन अपनी सोच के बेस पर अपने आप को नीचे ज़्यादा गिरा रहे हैं। वो स्थिति मैं इस पर्सन की इनकी सुबह से बनती हुई देख रही हूँ। आपका प्यार इन्हें ना कहीं न कहीं ज़्यादा रुला रहा है, इनके मन को भारी कर रहा है कि कितना प्यार करते थे आप इनसे और क्या ये चीज़ें हो गई, या किस तरह से आपने इस रिश्ते को, किन हालातों में आपने इस रिश्ते को, या क्या सोचकर आपने इस रिश्ते को यूँ सरेंडर कर दिया। थोड़ा-सा मुझे गलतफ़हमी भी इस रिश्ते में ज़्यादा बनती हुई दिख रही हैं व्यूअर्स, ये चीज़ें हैं। और कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, जैसे इन्होंने आपसे कहा और उस रीज़न के चलते ये अब खुद से ही आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं। एज़ एन कि इन्होंने आपसे कुछ ऐसे शब्द बोले जिसके चलते इन्हें ये चीज़ें खुद से चुभ रही हैं कि भई इन्होंने आपको ये बोला जबकि आप इन्हें इतना नर्चर करते थे, इतना प्यार आपने इन्हें दिया या इतना डिवोटेड आप इनको लेकर रहे, और इस इन्होंने स्टिल आपको ये चीज़ें बोली। तो ये सभी चीज़ें सोच-सोच कर भी इनके दिमाग कहीं न कहीं अपने आप को ऐसा फ़ील करा रहा है कि इन्हें चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए, कि इस रिश्ते की लीड नहीं ले पाए, इस रिश्ते में ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर दिए और अब ये उसे सही करने के मामले में एकदम हेल्पलेस या होपलेस हो रहे हैं। तो वाइस वर्सा भी एनर्जी हो सकती है, आपको अपने हिसाब से इस रीडिंग को व्यूअर्स कंटिन्यू करना होगा। गाइड कीजिए और बताइए, क्योंकि मुझे ये रीडिंग 2 पार्ट्स में, यहाँ पर 2 सिचुएशंस में डिवाइड होती हुई दिख रही है। कुछ व्यूअर्स के केस में इन्होंने कहा तो कुछ में आपने कहा। तो अब आपको उस रीडिंग को उसी बेस पर देखना होगा। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन ऑब्स्टिकल्स और लीड को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक और क्या फीलिंग्स, क्या स्थिति बन रही है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए।
टावर एंड 7 ऑफ कप्स। तो यहाँ पर एरीज और वाटर एलिमेंट है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। यहाँ पर व्यूअर्स कहीं ना कहीं सुबह से इस इंसान के दिल और दिमाग में तूफान चल रहा है, महाभारत छिड़ी पड़ी है। महाभारत इस चीज़ की कि किस तरह से आप दोनों एक दूसरे से अलग हो गए, किस तरह से ये सपनों का महल बिखर गया, किस तरह से ये रियलिटी कल्पनाओं में इमेजिनेशंस में कन्वर्ट हो गई, और ये इन सभी चीज़ों को संभाल नहीं पाए। जब ये चीज़ें हो रही थी तो ये इसको बचा नहीं पाए। तो उस तरह की चीज़ें इस इंसान को इनकी नई सुबह से काफ़ी ज़्यादा अंदर ही अंदर तोड़ती जा रही है, ख़त्म करती जा रही है, दोनों ही सूरतों में, चाहे इन्होंने कहा या आपने कहा। दोनों ही सूरतों में सच बाहर निकल कर आया, दोनों ही सूरतों में वो सच जो भी निकला वो कड़वा था, और उस कड़वे सच के चलते अल्टीमेटली इस रिश्ते में चीज़ें अनएक्सपेक्टेडली होती चली गई। जैसे कहते हैं ना कि जब रिश्ते की नींव ही हिल गई तो ऊपर ये महल कैसे बना पाते, कैसे संभाल पाते। तो वही सभी चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन को इनकी नई सुबह से काफ़ी डिसअपॉइंट कर रही हैं। इतनी बात इस इंसान की अकल पट्टी में इनकी नई सुबह से यहाँ पर आ रही है कि जो भी था ना, खुशियाँ थी या फिर जो भी प्यार था वो आपसे था, आपकी परछाई से था, आपके साथ से था। लेकिन अब सब चीज़ें ऐसी लग रही है जैसे मानो एक कल्पना ही है या बस इमेजिनेशंस ही हैं। तो ये सभी चीज़ें सोच सोच कर भी कहीं ना कहीं युद्ध जो है वो इस इंसान के दिल में यहाँ पर चल रहा है। पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर ये भी बन रही है कि ये युद्ध ना सिर्फ केवल दिल मन में चल रहा है, आसपास के लोगों पर भी ये उतर रहा है, या आसपास के लोगों के ऊपर ये पॉइंट करके यहाँ पर चल रहा है। मतलब जैसे होता है ना कि ब्लेम गेम्स खेलने शुरू हो जाते हैं, भाई तेरी वजह से हुआ, तूने कहा, तूने ऐसे करा। तो वो सभी चीज़ें अब इनके आसपास के माहौल में यहाँ पर चल रही हैं। उसकी भी मुझे कुछ मेरे व्यूअर्स के पर्सन के यहाँ की सिचुएशंस बनती हुई दिख रही है। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड व्यूअर्स के पर्सन की और सुबह से लेकर अब तक क्या फीलिंग्स बन रही हैं। 10 ऑफ वैंड्स एंड प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स। तो एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, एंड टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। इतनी बात तो तय है, बहुत ओवर थिंक करी जा रही है, बहुत सोचा जा रहा है। जितना सोचा जा रहा है उतना ज़्यादा जिम्मेदार ठहर रहे हैं, चाहे आपने कहा चाहे इन्होंने कहा। दोनों ही सूरतों पे जिम्मेदारियों का बोझ इस इंसान के कंधे पर लदता जा रहा है, जिसके बोझ तले ये पर्सन अपने आप को दबते हुए पा रहे हैं। उतना ज़्यादा इस इंसान को अपने आप से खुशियाँ दूर नज़र आ रही हैं, या उतना ज़्यादा इस इंसान का दिल और दिमाग इनका साथ नहीं दे रहा। सुबह से मुझे यहाँ पर ये भी चांसेस दिख रहे हैं, इस रीज़न के चलते अपने वर्क प्लेस पर भी ये पर्सन पूरी तरह से कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, या उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे हैं जितना ये आपके साथ होने पर, आपके साथ की वजह से ये दे पाते थे। तो इसकी भी मुझे मेरे कुछ व्यूअर्स के केस में पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई यहाँ पर दिख रही हैं। इनको ऐसा लग रहा है सारी दुनिया का बोझ जो है ना वो इनके कंधों पर ही आकर लद गया है। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स के पर्सन की और क्या फीलिंग्स बन रही हैं, और क्या करंट की सिचुएशन व्यूअर्स के पर्सन की बन रही है डिवाइन। 8 ऑफ कप्स एंड द फेरीलेट। तो वाटर एलिमेंट है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि एंड सजिटेरियस। सुबह से इस इंसान को आप अपने आप इनसे दूर जाते हुए नजर आ रही हो। आपका प्यार, आपका नर्चर करना, आप जो इन्हें हील करते थे, या आप जो कभी एक वक्त पे समझौते की बात करा करते थे, वो सभी चीज़ें इस पर्सन को अपने आप से दूर जाती हुई नज़र आ रही हैं, या दूर होती हुई नज़र आ रही हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर के इमोशंस यहाँ पर ख़त्म हुए, चाहे तो आपने बोला हो, इन्होंने बोला हो, दोनों सूरतों में आपने अगर बोला तो इमोशंस ठंडे हो गए, और इन्होंने जब बोला तो उस बात के चलते वो इमोशंस ठंडे हो गए। और इसी रीज़न के चलते यहाँ पर आप उन सभी चीज़ों को लेकर, या जो चीज़ें आपसे मिल सकती थी, मिली भी थी, वो सभी चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा दूर जा चुके हो। इन्हें आपने सरेंडर कर दिया, इनके लिए तो आपने नहीं छोड़ा है या नहीं छोड़ा होगा। उस तरह की कैलकुलेशन इस इंसान के थ्रू यहाँ पर करी जा रही है इनकी नई सुबह से। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड व्यूअर्स के पर्सन की करंट सिचुएशंस और करंट फीलिंग सुबह से लेकर अब तक, और क्या बन रही है डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड।
नाइन ऑफ कप्स एंड द हर्मिट। कहने को सब है इनके पास और कहने को कुछ भी नहीं है, उस तरह की सोच या उस तरह की सिचुएशंस इनकी बन गई है। यहाँ पे वाटर एलिमेंट है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि एंड आपका वर्गो। मुझे यहाँ पर इतनी चीज़ तो दिखाई दी है बहुत क्लियरली कि सुबह से कहीं ना कहीं आपको याद कर करके इमोशनल काफ़ी हो रहे हैं, या फिर यूँ कहो तो आपके इमोशंस जितना ज़्यादा अपने आप को लेकर ठंडा होते हुए सूखते हुए पा रहे हैं, उतना ज़्यादा ये पर्सन अपने आप को अपने आप में अकेला करते जा रहे हैं, अपने आप को अपने आप में करते जा रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है सुबह से कि मेटेरियलिस्टिक वे में भले आज की तारीख में सब कुछ है, लेकिन उन सभी चीज़ों से प्यार, आपको रिश्ता, सुकून, वो सब चीज़ें ये पर्सन खरीद नहीं पा रहे, उन सभी चीज़ों को अपने हिस्से लेकर नहीं आ पा रहे हैं। तो ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन को अपने आप में बहुत ज़्यादा अकेला, तन्हा यहाँ पर करती जा रही हैं इनकी नई सुबह से। तो वो चीज़ें यहाँ पर हैं, ठीक है। ऐसी फीलिंग इनकी आ रही है जैसे कि उस क्वालिटी मोमेंट को ये पर्सन सुबह से याद कर रहे हैं जिनमें आप दोनों एक दूसरे के साथ चीयर्स करते थे, खुश रहा करते थे, खुशियाँ बांटा करते थे। उस मोमेंट को इस पर्सन के थ्रू काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर याद करा जा रहा है अपनी नई सुबह से। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक और क्या फीलिंग्स बन रही हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन। फाइव ऑफ सोर्ड्स एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। मुझे इवन ऐसे भी चांसेस दिख रहे हैं कि सुबह से कहीं ना कहीं इस इंसान की लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं अपने आसपास के लोगों से। जेमिनाई, लिब्रन, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि एंड टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। उन लोगों से यहाँ पर लड़ाई हो रही है जिन लोगों ने कहीं ना कहीं इस इंसान के दिल में आपको लेकर ये चीज़ें डाली कि इस रिश्ते में सिर्फ मात्र यही कर रहे हैं, यही दे रहे हैं। उन लोगों से यहाँ पर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं जिन्होंने आप दोनों को साथ रहने नहीं दिया। उन लोगों को यहाँ पर आपके पर्सन के थ्रू काफ़ी गलत वर्ड्स बोले जा रहे हैं जिन लोगों ने कहीं ना कहीं आपको इस पर्सन के थ्रू मान सम्मान बैलेंस देने ही नहीं दिया, और साथ ही साथ आपके दिल में जो इनको लेकर फीलिंग्स थी उसे तक यहाँ पर मार दिया। तो आपकी वजह से यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि सुबह से ही इस इंसान की लड़ाई जो है, आर्ग्यूमेंट्स जो है अपने घर के बड़े लोगों से यहाँ पर हो रहे हों, और जिन्हें ये कभी एक वक्त पे दिया करते थे या उनसे लिया ही करते थे, वहाँ पर भी थोड़ा सा रिश्तों में खटास यहाँ पर आ गई है, क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब आपके और इनके साथ होने के जो भी मौके थे, जो भी रास्ते थे, जो भी वजह थी, वो ख़त्म हो गई हैं। उन सभी चीज़ों को लेकर ये पर्सन सुबह से काफ़ी ज़्यादा हेल्पलेस और होपलेस क्योंकि यहाँ पर व्यूअर्स हो रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स के पर्सन के डर की और क्या वजह बन रही है। डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द मून। आपका ईद का चांद बन जाना, आपका मिस्टीरियस बन जाना, आपका अपने आप से राज रखना, आपका अपनी तरफ से चीज़ों को क्लियर ना करना, आपका यहाँ पर इस इंसान को भ्रम में रखना, जैसे पहले कभी आप नहीं रखते थे, हमेशा हर चीज़ बताते थे, इनकी केयर करते थे ना, इसीलिए इनसे प्यार करते थे ना, इसीलिए दिल इनसे जुड़ा था, इज्जत करते थे इनकी, इस रिश्ते की, प्यार चाहते थे इस रिश्ते में, एक घर, एक परिवार, एक पार्टनर चाहते थे इस रिश्ते में, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहते थे। लेकिन अब उन सभी चीज़ों को आपने भी कहीं ना कहीं अपनी सोच में भ्रम मानकर आपने अपने आप को इस इंसान के लिए भ्रम बना दिया, या इस इंसान को अपनी सोच में आपने एक भ्रम बना दिया। यही सभी चीज़ें इस इंसान को एहसास दिला रही हैं कि भाई यहाँ पर आपकी सोच में ये कितने ज़्यादा गिर गए, या आपकी सोच में ये किस लेवल पर ख़त्म हो गए। इन्होंने कभी भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं करा, या आपकी सोच में कभी भी इतना ज़्यादा अपने आप को डाउन इन्होंने नहीं देखा। तो ऑब्वियसली ये चीज़ें सुबह से इनके मन में एक डर के तौर पर यहाँ पर डेवलप हो रही हैं, या ओवर थिंकिंग करवा रही हैं। कुछ कर नहीं पाए और जो भी करा वो गलत ही करा, तो ऑब्वियसली ये चीज़ें तो होनी बनती हैं। तो वही चीज़ें इस इंसान के साथ यहाँ पर इनकी नई सुबह में हो रही हैं। पहले मैं देख रही हूँ यहाँ पर कि आपसे इस सोच के साथ कहना क्या चाह रहे हैं ये पर्सन सुबह से। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड, गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से अब कहना क्या चाह रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए।
यू आर माई फेवरेट लव सॉन्ग। तो अब ये पर्सन आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि आपको याद करके अपने वो फेवरेट सॉन्ग्स याद आ जाते हैं जो अक्सर आप एक दूसरे के साथ सुना करते थे, गाया करते थे, डेडिकेट करा करते थे एक दूसरे को। आई विल नेवर लेट यू गो कहना चाह रहे हैं कि आपको जाने नहीं देंगे। आई लव द लिटिल थिंग्स यू डू फॉर मी, क्योंकि अब इन्हें वो छोटी छोटी चीज़ें भी याद आ रही हैं, उनसे प्यार होता जा रहा है जो आप इनके लिए करा करते थे। आई स्टॉक यू, आपको काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन स्टॉक कर रहे हैं। डोंट अंडर एस्टिमेट माई लव फॉर यू, ये तो क्योंकि इन्हें समझ में आ गया है कि आपकी नज़रों में इनका प्यार बहुत कम रह गया है, या आप उस प्यार को अब काफ़ी अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। तो वही आपसे कहना चाह रहे हैं कि प्लीज़ मेरे प्यार को अंडर एस्टिमेट मत करो, और मैंने तो सिर्फ तुम्हारे साथ जीना सीखा या तुम्हारे साथ ही जिया, उसके बाद तो मैं किसी के साथ जी नहीं पाया या नहीं जी पाऊँगा या जी पाऊँगी। तो करंट की सिचुएशन बेसिकली मुझे व्यूअर्स इस पर्सन की ऐसी दिख रही है, जैसे कि ना अपने आज को, अपनी करंट सिचुएशन को ये पर्सन एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, उससे अपने आप को अटैच नहीं कर पा रहे, जोड़ नहीं पा रहे हैं उससे। और जब ये उस चीज़ से जोड़ नहीं पा रहे तो बार बार इस इंसान को आपकी यादें आ रही है, आपसे कहे हुए शब्द भी और आपके कहे हुए शब्द भी, दोनों इस इंसान को याद आ रहे हैं और दोनों ही इस इंसान को चीर रहे हैं, तीर की तरह इन्हें चीर रहे हैं, आर पार हो रहे हैं इनके। तो ओवरऑल व्यूअर्स ये चीज़ें हैं कि थोड़ा सा ये पर्सन गरम खून के थे, और गरम खून होने के चलते ये पर्सन रियलिटी को नहीं समझ पाए, ये पर्सन सही और गलत में फ़र्क नहीं कर पाए, ये चीज़ें हैं। मैं देख रही हूँ कि अब आगे क्या होना है। करंट सिचुएशंस, करंट हालात तो इनके ये बन रहे हैं, लड़ भी रहे हैं, लेकिन अब इस लड़ने का क्या आउटकम होगा या क्या होगा वो चीज़ें देख रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स अपने आप से बड़ी स्पीड से आया है। द हाई प्रीस्ट, डेथ, 2 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करके देखते हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स के चलते ये पर्सन व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड होंगे आगे चलकर भी, कि ये सही सोच रहे हैं या नहीं, या क्या इन्हें सोचना चाहिए या नहीं। आगे चलकर इनके इंट्यूशंस कहीं ना कहीं इनका इतना साथ देगी, इतना इनको यहाँ पर चलवाएगी, जिसके चलते जिस रिश्ते को इन्होंने ख़त्म करा है ये खुद से उस रिश्ते में रीबर्थ की बात करेंगे, उस तरह से उस चीज़ को अपने दिल में रख कर उस सपने को यहाँ पर ये बुनेंगे। ऐसे चांसेस बन रहे हैं कि ये पर्सन इस चीज़ को, इस रीयूनियन को, रीबर्थ को मैनिफेस्ट कर ले। जिस चीज़ को इन्होंने अपने दिल में आगे चलकर ये कैद करेंगे ना, और रख भी रखा है काफ़ी चीज़ों को, काफ़ी बातों को, उसको ये मैनिफेस्ट कर लेंगे, चाहे वो जान कर लें या अनजाने में। इनका मैनिफेस्टेशंस आपके साथ रीयूनियन, रीबर्थ को यहाँ पर डिनोट कर रहा है। मुझे ना यहाँ पर व्यूअर्स 4 वीक्स की पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है कुछ व्यूअर्स के केस में, कि 4 वीक्स बाद एक रीयूनियन की पॉसिबिलिटीज़ या एक ऑप्शन आपके सामने रखा जाएगा। कुछ व्यूअर्स के केस में 2 मंथ्स अभी लग सकते हैं। किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, तो मुझे कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में देखिए 4 ऑफ वैंड्स, एक सेलिब्रेशंस यहाँ पर रहेगा। तो वही 4 वीक्स की या फिर 2 मंथ्स की पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं, और कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में ये 4 मंथ तक भी जा सकता है, ये चीज़ें बताई गई हैं। तो आगे चलकर चीज़ें अभी आपके फेवर में हो सकती हैं। एक पॉजिटिव अनाउंसमेंट डिवाइन की तरफ से यहाँ पर हो सकता है, जो ये मांग रहे हैं वो यहाँ पर पूरा हो सकता है, उसकी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। हाँ, लेकिन अगर आप अपनी सोच के हिसाब से इस चीज़ को नहीं मांग रहे हो, नहीं मांगना चाहते हो, या आप अपनी सोच में इस तरह से ही पॉजिटिव नहीं हो, तो वो चीज़ें आपके केस में नहीं होंगी। मैं सीधी सी बात आपको बता रही हूँ। अगर आपकी तरफ से भी ये चीज़ें इसी वे में मांगी जा रही हैं तो ये मैनिफेस्ट होंगी, क्योंकि डबल एनर्जी यहाँ पर लगेगी। और अगर आप ये नहीं मांग रहे हो, आप कह रहे हो नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे ऐसा पार्टनर नहीं चाहिए, या ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं आपकी सोच, आपकी वाइब्रेशंस, आपका ऑरा, इनके मैनिफेस्टेशन, इनकी सोच के आगे एक ब्लॉकेजेस, एक बाधा बनकर खड़ा है, जिसके चलते इनका मैनिफेस्टेशंस यहाँ पर पूरा नहीं होगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर हैं।
ये थी रीडिंग। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल आपने अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रैटिट्यूड नहीं दिया, नहीं करा व्यूअर्स, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं, लेकिन स्टिल आपने अभी तक सब्सक्राइब करके व्यूअर्स बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो अब कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी व्यूअर्स आप लोगों के लिए कोई नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में व्यूअर्स कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग जो मेरे व्यूअर्स पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, ब्रेसलेट्स लेना चाहते हैं, तो नंबर मैंने आपको ऑलरेडी अपना स्क्रीन पर दे दिया है। उसके माध्यम से आप मेरी टीम से जानकारी ले सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कॉल अलाउड नहीं है। जो भी जानकारी दी जाएंगी आपको व्हाट्सएप पर मैसेज के थ्रू दी जाएंगी और आप भी व्हाट्सएप पर मैसेज के थ्रू ही उन जानकारी को लेंगे। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखकर व्यूअर्स आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए, अभी के लिए इतना ही व्यूअर्स। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा व्यूअर्स। ओके, बाय बाय।